पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मिलेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ सरकारी दौरे पर आज चीन जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी मंगल को चीन पहुंचेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। तीनों मुल्क बाहमी तिजारत और सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई की दावत पर बीजिंग रवाना होंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा अमन और इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की पासबान, भारत को मुहिम जोई से रोके रखा। दुश्मन किसी भी जारियत की हिम्मत ना कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खराज तहसीन पेश करने आज कराची आएंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को आला पेशावराना खिदमात पर शाबाश देंगे। भारत ने पानी रोका तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत ना करे। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा भारतीय वजारत दिफा ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। We saw that then the Ministry of Defence spokesperson came, the Indian Ministry of Defence spokesperson came and asked and requested for de-escalation. So we, being who love peace, who love stability, we said why not? And the interlocutors and the international players also, after we have given the just retribution on their request and their intervention, so the ceasefire is now in place. भारत फिर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक़ डार कहते हैं खित्ते में अमन चाहते हैं। नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर भारतीय झूठ बेनकाब। 2-0 में फेक न्यूज के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने लाए गए। मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी 2-0 का हिस्सा। 2-0 में कहा गया पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और बार। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में धमाका, 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाके से कई दुकानें मुनहतम हो गई, गाड़ियां तबाह हो गई। FC किले की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात, क्रिकेट के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने PSL का मैच देखा। मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर को सोनियर भी पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास में वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। नुक्ता हाय एतराज पर अरकान बात करेंगे। नए माली साल के आगाज पर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने नए बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियां करा दी। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। वफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। पाकिस्तान की सिर्फ 35% सियासी जमातों की वेबसाइट्स फाल हैं। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 166 में से सिर्फ 58 जमातों की वेबसाइट जुज़वी फाल हैं। बेशतर जमातें वेबसाइट्स पर मालूमात फराहम नहीं करती। जमात इस्लामी की वेबसाइट सबसे मालूमाती करा। मुल्क में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज तूफानी बारिश से जल्द हलेक हो गया। दीवारें, साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। एक बच्चा जा बहा, खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मजीद बारिश की पेशगोई। हरीपुर के नवाही इलाके तरबेला झील के किनारे खाना बदोशों के खैमों में आग लग गई। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 खवातीन शदीद जख्मी। 150 मवेशी भी हलाक।
भलवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, संगीन जराये में मतलूब मुलजिम मोहसिन हलाक हो गया। 2 मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मोहसिन अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बना। उधर सादकाबाद में फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 फरार हो गए। डाकुओं के जेर इस्तेमाल कार और गैर कानूनी असलहा बरामद। जिनिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 1 खातून जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। सजावल बदीन बाईपास पर देहातियों ने मुबैना चोर को पकड़ लिया। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मुबैना मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। हमास के साबिक सरबराह याहिया सिनवार के दूसरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़करिया सिनवार को खान यूनिस में एक खेमे में निशाना बनाया गया। ज़करिया सिनवार क़ज़ा की इस्लामी यूनिवर्सिटी में तारीख के लेक्चरार थे। हमले में ख़वातीन और उनके 3 बच्चे भी शहीद हुए। हमास ने ज़करिया सिनवार की शहादत से मुतालिक खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइल का गजा में जमीनी ऑपरेशन तेज। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 140 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों, खैमा बस्तियों को निशाना बनाया। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 53,339 हो गई। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म का गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। दफ्तर इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक गजा को भूख के बहरान से बचाने के लिए बुनियादी खुराक ले जाई जा सकती है। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन कैंसर में मुब्तला हो गए। बाइडन ऑफिस के मुताबिक बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन का कैंसर आखिरी स्टेज पर है, जो हड्डियों तक फैल चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाइडन फैमिली के साथ इजहार हमदर्दी। कहा, जो बाइडन की मेडिकल रिपोर्ट के मुतालिक सुनकर दुख हुआ। हम दुआगो हैं कि बाइडन जल्द सेहतियाब हों। ईरान से यूरेनियम अफजोदगी न करने पर ही डील होगी। अमेरिका का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान को 1% भी यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं दे सकते। तेहरान का कहना है कि यूरेनियम अफजोदगी ऐसी चीज़ नहीं जो रोकी जा सके। पोप लियो बाकायदा तौर पर कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बन गए। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इफ्तिताही इज्तिमा में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पोप लियो और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात भी की। रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार ने इंतखाबी मैदान मार लिया। 54% वोट हासिल किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिमोन को शिकस्त हो गई। 46% वोट मिले। सिमोन ने नताइज को मुस्तरद कर दिया।